हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा, आपकी जिंदगी में उजाला भरेगा। आपको मायूस नहीं होना है, सूरज की तरह हर दिन अपने आप को चमकाना है, भले ही धीरे धीरे मगर अपनी मंजिल को ध्यान में रखना है। जहां पर आप कुछ न कर सके वहां पर एक कोशिश तो आपको जरूर करनी चाहिए। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। आइए फिर जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आसानी से आप तक पहुंचती रहें। दोस्त मित्र साथी सभी को चैनल से जोड़ते रहिए। एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए, यही आपका प्यार है हमारे लिए। और कक्षा को पूरी तरह वॉच कीजिए। आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, क्या है? छारे उठाए लीन एक मुट्ठी, छारे उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति जो है किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो ये पंक्ति विद्यार्थियों पद्मावत महाकाव्य से ली गई है, जिसकी रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। और चंदायन ये जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, आखिरी कलाम जायसी की रचना है, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो शुक्ल जी जो है मृगावती को प्रेम आख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं। और मृगावती को किसने लिखा है? कुतुबन जी ने। कब लिखा है? 1501 ईस्वी में। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की रचना जो चंदायन है उसी को प्रथम प्रेम आख्यानक ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी असाइयत जी की रचना हंसावली को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। बढ़ेंगे हम आगे। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। तो कासिम शाह जी की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर। और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है। और ये सभी कवि जो आपके हैं भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है? कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? नहीं पर विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ये बात सत्य है। इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया गया है, ये भी बात सत्य है। और यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी बात सत्य है। जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प डी, यानी पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यही बात जो है गलत है। जबकि होता क्या है विद्यार्थियों, पद्मावत की जो काव्य शैली है प्रौढ़ भी है और गंभीर भी है, दोनों प्रकार की है। इसलिए यही कथन आपका गलत है।
फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष माना गया है? राम भक्ति काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। तो विद्यार्थियों, जो आपकी सूफी काव्यधारा है, इसमें क्या है, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना गया है। सूफी कवियों ने क्या है, प्रेम पद्धति में इश्क मिजाजी, और मतलब इश्क मिजाजी को लौकिक प्रेम कहते हैं और इश्क हकीकी को अलौकिक प्रेम कहते हैं। यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है सूफी कवियों ने। और सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को जो है तमाम सारे जो है चरणों को पार करना पड़ता है। कौन कौन से हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे मनुष्य के 4 विभाग हैं। एक है नफस, जिसको क्या कहते हैं, विषय भोग वृत्ति इंद्री। इसमें क्या है, शरीयत यानी धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। फिर है रूह, रूह को क्या कहते हैं, आत्मा या चित्त। तरीकत दूसरी अवस्था है, इसमें क्या होता है, हृदय की शुद्धता पर बल दिया जाता है। फिर है कल्ब, कल्ब का अर्थ क्या, हृदय यानी हकीकत। तीसरा ये चरण है आपका साधक का, भक्ति उपासना से सत्य बोध तक पहुंचता है। और अक्ल यानी कि बुद्धि। चौथी अवस्था है मारिफत, सिद्धावस्था या आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर मिलन हो जाता है। यही जो है साधक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं सूफी साधना में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि किस काव्य बोली में है ये। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो इसको जो है नूर मोहम्मद जी ने अवधी भाषा में लिखा है। और जो है हम आगे देखते हैं, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? नूर मोहम्मद जी की रचना है अनुराग बांसुरी, वहीं से ली गई है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है, जबकि नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा। तभी जो है उन्होंने अपनी सफाई में इस पंक्ति को पेश किया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो इनमें से जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है वो है आपके सूरदास जी। और सूरदास जी सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। जबकि जायसी जी, मुल्ला दाऊद और मंझन, ये सब क्या है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। फिर जो है हम आगे चलते हैं। प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो चंदायन ये जो है मुल्ला दाऊद जी की रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से संबोधित किया है। और इसकी रचना कब होती है? 1379 ईस्वी में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और साथ ही इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य,
गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। तो पद्मावत को जो है एक त्रासदी बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेम आख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। क्या है? ये महाकाव्य भी है और इसको एक त्रासदी कहा गया है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, कहरनामा, चित्ररेखा जायसी जी की प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। फिर आपका है कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। तो कहरनामा ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, पद्मावत महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा इत्यादि। मध्यकालीन प्रेम आख्यानक सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। चंदायन यानी कि लोर कहा, मुल्ला दाऊद की रचना है और मृगावती ये किसकी? कुतुबन जी की प्रसिद्ध रचना है। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो चित्रावली ये जो है उस्मान जी की रचना है और चित्रावली सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि किसकी? उस्मान जी की रचना है। अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। चित्रावली का जो नायक है उसका नाम है सुजान और जो नायिका है उसका नाम क्या है? चित्रावली। शेख नवी के द्वारा अवधी भाषा में ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य के नायक ज्ञानदीप और नायिका देवयानी है। कासिम शाह जी की जो रचना है वो कौन सी है? हंस जवाहिर। इसके नायक और नायिका कौन है? यानी नायक जो है राजकुमार है और नायिका कौन है? जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ये दोनों रचनाएं इनकी बड़ी ही ख्याति लब्ध हैं। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है पद्मावत की विधा है, कौन सी विधा है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, सभी। तो पद्मावत को विद्यार्थियों प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। भक्ति काल की प्रेम आख्यानक काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनके द्वारा रचित जो पद्मावत है इसको प्रबंध काव्य भी कहा गया है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। और पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा नामक काव्य ग्रंथ भी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे हैं। फिर आपका है निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नवी। तो ज्ञानदीप की रचना किसकी है? शेख नवी जी की। तत्पश्चात जो है हम कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार और प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। जैसे ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में लिखी गई, किसने लिखा है? शेख नवी जी ने। चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई, किसने? इसको उस्मान जी ने लिखा है। और हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में किसने लिखा है? कासिम शाह जी ने। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने लिखा है। और इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद जी ने लिखा है। और ये सभी सूफी काव्य परंपरा की रचनाएं हैं और इन रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और साथ साथ में दोहा, चौपाई, छंद को इसमें समाहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती ये जो है मंझन कवि की रचना है। आगे देखते हैं हम। इसमें जो नायक नायिका के
प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है। उसके साथ साथ प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा इसमें चलती है। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में जो सर्व प्रमुख कवि हैं उनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है। और मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है तथा कुतुबन ने मृगावती नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ को लिखा है। आगे देखते हैं अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। तो अखरावट ये किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ठेठ अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जबकि कुतुबन ने मृगावती की रचना की है और मंझन ने मधुमालती की रचना की है और उस्मान कवि ने चित्रावली नामक सूफी काव्य की रचना की है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न है भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उसी को आपको पकड़ना है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है, ये बात सत्य है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं, ये भी सत्य है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये भी बात सत्य है। फिर गलत क्या है? विकल्प ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, यही बात गलत है। आगे देखते हैं हम क्या होता है। इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे, जिसके रचनाकार क्या है? मुसलमान थे। किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक, कितने? 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चलता है, जिनमें क्या है? अधिकांश लोग हिंदू थे, यानी हिंदू कवि थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक कथाओं का चित्रण किया है और इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रजभाषा और राजस्थानी में भी रचनाएं लिखी हैं। और सूफी काव्यधारा के कवियों ने क्या है? सिर्फ प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो सिर्फ अवधी भाषा में रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। और अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के क्या हैं? पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलानामा, कान्हावत, ये सब क्या हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर आपका है रौजतुल हकायक के रचयिता कौन हैं? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो रौजतुल हकायक की रचना किसकी है? नूर मोहम्मद जी की। कुछ ग्रंथ और उनके प्रकाशन तथा रचयिताओं को हम देखेंगे। जैसे रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद ने लिखा है। इंद्रावती 1744 ईस्वी में किसने लिखा है? नूर मोहम्मद जी ने। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने लिखा है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान जी ने लिखा है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नबी जी ने लिखा है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में कासिम शाह जी ने लिखा है। और नूर मोहम्मद की जो रचना ये रौजतुल हकायक है, फारसी भाषा में लिखी गई है और अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखे गए
प्रेम आख्यानक काव्य ग्रंथ हैं। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नवी, नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद ऐसे कवि हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के, जिनको क्या है, हिंदी भाषा में रचना करने के लिए मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। उपालंब मतलब शिकायत। फिर जो है हम आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए, यानी क्या है, आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है? रचनाएं दी गई हैं और उनका रचना काल। तो जो चंदायन है वो कब लिखी गई है, यानी रचना काल क्या है? 1379 ईस्वी। फिर जो है मृगावती कब लिखी गई है? 1503 ईस्वी। मधुमालती कब लिखी गई है? 1545 ईस्वी। पद्मावत कब लिखी गई रचना है? 1540 ईस्वी में। इस प्रकार जो है विकल्प ए आपका सही कूट माना जाएगा। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? किसने नहीं की है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायशी, उस्मान, अब्दुल कादिर। तो अब्दुल कादिर जी ने जो है प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की है, बाकी जो है सभी कवियों ने की है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया है? यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। तो इस काव्यांश में क्या है, विरह की दशा जो है वो है आपकी अभिलाषा। और जो है ये जो काव्य पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। और जायसी जी के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा इत्यादि। फिर आपका प्रश्न है, मोहिका हंसस की को हरहि, किसने किससे कहा है? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से। तो यह बात जो है जायसी ने शेरशाह से कही थी कि मोहिका हंसस की को हरहि, यानी मुझ पर हंसते हो या फिर मुझे बनाने वाले इस कुम्हार पर, अर्थात ईश्वर के ऊपर जिसने मुझे ऐसा बनाया है। इस बात को सुनकर जो है शेरशाह जो है क्षमा मांगता है और पश्चाताप करता है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा किसने की थी? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। तो ये मंसूर जी हैं जिन्होंने कहा था अनलहक, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, ये घोषणा जो है ये करते हैं। मंसूर जो है एक कवि हैं और तसव्वुफ यानी सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको जो है सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। और इनको अनलहक यानी मैं ही ब्रह्मा हूं कहे जाने के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद यानी अहम ब्रह्मास्म के बहुत करीब ये बात जान पड़ती है कि मैं ही ब्रह्म हूं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु कौन हैं विद्यार्थियों? शेख बुरहान जी। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं ये। और जो है इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है मृगावती।
इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बड़ी ही सुंदर व्यंजना की गई है। इसको अवधी भाषा में लिखा गया है तथा दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। तो सूफियों का सबसे जो प्रिय अलंकार है वो है समासोक्ति। फिर आपका अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, पुहकर, शेख नवी, शेख निसार। तो रस रतन ये जो रचना है इसके रचयिता कौन है? पुहकर कवि। आगे बढ़ते हैं हम। पुहकर कवि जो हैं जहांगीर के समय में थे। किसके? जहांगीर के समय में। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक काव्य ग्रंथ की रचना संवत 1673 ईस्वी में की है, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको क्या है कारागार से मुक्त कर दिया था। फिर जो है हम आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका 3, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो जो अंतिम ग्रंथ माना गया है सूफी काव्य पद्धति का वो कौन है? इंद्रावती। और शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद की जो रचना इंद्रावती है इसको क्या है? सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा का जो है अंतिम ग्रंथ बताया है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद के जो अन्य ग्रंथ हैं वो हैं आपके अनुराग बांसुरी और रजतुल हकायक, ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। पद्मावत में रत्नसेन जो राजा है वो किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय। तो राजा रत्नसेन ये जो है मन का प्रतीक है। जायसी जी ने जो है पद्मावत महाकाव्य में विभिन्न प्रकार के जो है प्रतीक बताए हैं, जैसे कि जो 14 भुवन ये मानव पिंड का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि यानी परमात्मा की प्रतीक है, हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है, और नागमती भोग विलास यानी संसार का प्रतीक है, दुनिया का धंधा इसको जो है कहा गया है। इसीलिए इसको जो है प्रतीकात्मक काव्य भी कहते हैं। फिर आपका है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। तो जो जायसी जी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वो क्या है? पद्मावत। इसमें जो है कुल 57 खंड हैं। कितने? 57। और जायसी जी का जो प्रिय अलंकार है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षा। जायसी जी के द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कान्हावत इत्यादि। मृगावती के रचयिता कुतुबन जी हैं, मधुमालती के रचयिता मंझन जी हैं, और परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक कवि, जिसे आलखंड के नाम से भी ख्याति मिली है। फिर आपका है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन थे? जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती ये जो है नूर मोहम्मद जी की रचना है। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नूर मोहम्मद की जो रचना इंद्रावती है, इसी से क्या है जो सूफी काव्य परंपरा हिंदी में चली है उसकी समाप्ति मानते हैं। और इनके द्वारा जो रचित अन्य ग्रंथ हैं अनुराग बांसुरी और रजतुल हकायक। फिर जो है हम आगे देखते हैं जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा,
प्रेम आख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना की है, जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। आगे देखते हैं इनमें से जायसी जी की कौन सी रचना नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो चित्रावली ये जायसी जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? उस्मान कवि की। बाकी जो है आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ साथ जो है चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कान्हावत आदि भी रचनाएं हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो पद्मावत महाकाव्य को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को एक प्रतीकात्मक काव्य माना है या कहा है। फिर जो है हम आगे देखते हैं सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ जो है लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। और जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी को क्या है? जायसी कहा जाता है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। उन्होंने लिखा भी है। क्या लिखा है अपने बारे में? जायस नगर मोरे स्थानु, तहाँ आए कवि कीन्ह बखानु। जायस नगर मोरे स्थानु, यानी क्या है? सीधे सीधे वो बता देते हैं कि जायस नगर मेरा स्थान है और वहीं पर आकर के मैं अपनी कविताई करता हूँ। उसके साथ साथ जो है प्रेम के पीर के कवि भी कहे जाते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। फिर आपका है निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जो आपकी मैना है ये चंदायन की पात्रा है, और जो आपका ऋतुवर्ण है ये किसका है? सत्यवती कथा का पात्र है। रुक्मिणी ये जो है मृगावती की पात्र है, और राघव चेतन ये जो है पद्मावत महाकाव्य का पात्र है। इस प्रकार जो है विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर जो है रचनाएं, उसका प्रकाशन वर्ष और पात्र को हम देखते हैं। जैसे कि चांदायन 1379 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मुल्ला दाऊद की रचना है। इसमें मैना है, लोरिक है और चंदा है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखी गई है, ईश्वरदास ने लिखा है। ऋतुपर्ण और सत्यवती इसके पात्र हैं। मृगावती 1501 में कुतुबन ने लिखा है। रुक्मिणी और राजकुमार इसके प्रमुख पात्र है। पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी जी ने लिखा है। राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती, नागमती इसके प्रमुख पात्र हैं। और हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में कासिम शाह ने लिखा है। राजा हंस और रानी जवाहिर इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। फिर आपका है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौड़ है। ये कथन जो है किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन, श्याम मनोहर पांडे।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास में लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौड़ है। और जायसी जो है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। फिर आपका है पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। तो पद्मावत में जो पद्मिनी है वो परम सत्ता की प्रतीक है। और पद्मावत महाकाव्य को 1540 ईस्वी में प्रेम आख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भाग को जो है खंड कहा गया है। क्या खंड कहा गया है? और इसमें कुल जो है 57 खंड हैं, जिसको जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका जो पूर्वार्ध है उसको काल्पनिक बताया गया है और जो उत्तरार्ध भाग है उसको ऐतिहासिक बताया गया है। पद्मावत में पद्मिनी जो है वो परम सत्ता की यानी कि ईश्वर की प्रतीक है। और नागमती दुनिया धंधा यानी सांसारिकता की प्रतीक है। और जो सुआ है, तोता है, वो गुरु का प्रतीक है। राघव चैतन्य शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक माना गया है। फिर आपका है साधना की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीतमुक्त काव्य से। तो जो साधना की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इसका संबंध जो है सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार क्या ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत होती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। कितने? 4। कौन कौन से? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। बढ़ेंगे हम आगे। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत क्या होगी? यानी जो है जिसको शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत सूफी साधना में कहा गया है, उसको भारतीय भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया गया है? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। और सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो इसको जो भारतीय भक्ति मार्ग में नाम दिया गया है वो है आपका आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। यानी जो सूफी में शरीयत है वो भारतीय भक्ति मार्ग में आचरण है, जो तरीकत है वो उपासना है यहाँ, जो मारिफत है वो यहाँ सत्यबोध है, और जो हकीकत है वो भारतीय भक्ति मार्ग में सिद्धावस्था माना गया है। बढ़ेंगे हम आगे। फिर जो है साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वो शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत है, जहाँ वो आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध उसको होता है। और चौथी अवस्था लाहूत है, जहाँ पहुंचकर उसे हकीकत यानी सिद्धि अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। फिर आपका है जायसीकृत पद्मावत है, यानी कि क्या है? एक पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य है। तो विद्यार्थियों पद्मावत को रूपक काव्य भी माना गया है। और इसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 1540 ईस्वी में की है। और यह एक उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र इसे जो है प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र जी। और इसे समासोक्ति काव्य भी कहा गया है। किसे? पद्मावत महाकाव्य को। फिर जो है हम आगे देखते हैं प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है, वो आपको ढूंढना है। देखते हैं। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत, पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चंदायन। तो जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। यानी पहले जो है चंदायन को लिखा गया,
फिर मृगावती, उसके बाद पद्मावत महाकाव्य, उसके बाद मधुमालती रचना लिखी गई है। इनके प्रकाशन वर्ष को भी हम देख लेते हैं। क्या है? जो आपकी चंदायन है 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने लिखा, मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबन ने लिखा, पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी जी ने लिखा, मधुमालती 1545 ईस्वी में मंझन जी ने लिखा है। बढ़ेंगे हम आगे। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन की जो रचना है मृगावती, उसको जो है सूफी काव्य की प्रथम रचना, और कुतुबन जी को प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके उपरांत जो है हम कुछ प्रकाशन, रचनाकार और रचना को देखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हंसावली जो रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी है, इसको असायत ने लिखा है। डॉक्टर राम जारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में ईश्वरदास ने लिखा है, इसको हिंदी की प्रथम रचना सूफी काव्य परंपरा की मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती जो 1501 ईस्वी में कुतुबन ने लिखा है, इसको सूफी परंपरा की पहली रचना मानते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी जी की है? मधुमालती, मृगावती, कान्हावत, अनुराग बांसुरी। तो इनमें से जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है उसका नाम क्या है? कान्हावत। और जो है मधुमालती मंझन कवि ने लिखा है, मृगावती कुतुबन कवि की रचना है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद जी की रचना है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में जो सूफी काव्य परंपरा है उससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं आशा करूंगा कि ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में बराबर उपयोगी सिद्ध होंगे। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।